और उसमें बेनती है ये। जैसे आप तो यहाँ बेनती करते हो, करूँ बेनती देकर जोरी, अरज सुनो राज स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। दया धार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द के रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। तीन छोड़ चौथा पद्दी न, सत्य नाम सतगुरु का चिन्ह। जगमग जोत होत उजियारा, गिगन सोत पर चंद्र निहारा। शीत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। क्षर अक्षर नियक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दीजो विश्राम। ये बेनती है। ये बेनती सेवक शिष्य या जो भी जीव हैं वो अपने इष्ट से, मालिक से, परमात्मा से फरियाद करते हैं। उर्दू में इस लफ्ज़ को फरियाद कहते हैं, हम बेनती कहते हैं, प्रार्थना कह देते हैं, याचना कह देते हैं। याचक, भिक्षुक, सेवक, प्रार्थी ये पर्यायवाची हैं। लगभग शब्द थोड़ा बहुत अंतर है। शिष्य अपने स्वामी से प्रार्थना करता है। शिष्य का मतलब होता है जिसने सर्वस्व अपने स्वामी को सौंप दिया। जैसे हम भी संत मत में मानते नहीं हैं, लेकिन नियम के मुताबिक अगर देखा जाए तो शिष्य भी अपने आप को सर्वस्व अपने इष्ट को, गुरु को सौंप देता है। सर्वस्व सौंपने का मतलब होता है तन मन और धन, सभी चीज इसमें आ जाती है। तन आ गया तो सब कुछ गया, मन आ गया तो सब कुछ आ गया, धन आ गया तो सब कुछ गया। जब ये तीनों चीज अर्पण कर दी, मन दिया जिन सब दिया, और मन के लार शरीर, अब देने को क्या रहा, कह गए संत कबीर। कि जिसने मन दे दिया तो मन तो शरीर में रहता है, शरीर भी दिया गया, और मन और शरीर दिया गया तो अब देने को बाकी कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ सौंप दिया। तो जब सब कुछ सौंप दिया और उसके बाद हमारी कोई ज़रूरत रह जाती है या किसी प्रकार की हमें पीड़ा होती है या हमारी कोई चाह होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए अर्ज और पुकार करते हैं। लेकिन अगर सही मायने में पूछना चाहते हो तो शिष्य को पुकार करनी भी नहीं चाहिए। जैसे गीत गाते हो ना, कहते हो खोटे तेरे, सच्चे तेरे, झूठे तेरे, मंदे तेरे, हैं सियाने तेरे, पागल तेरे। जब सब कुछ उसके हैं तो फिर याचना कैसी? फिर तो उससे भरोसा रखो कि तेरा भाना प्यारा लागे, जो तेरी मर्जी, जो तेरी रज़ा, जो तेरी मौत स्वामी जिस हाल में रखे मैं उसी में खुश। जब हमारे बस में कुछ नहीं है और अपनी मर्जी से परमात्मा को या गुरु को या इष्ट को चलाना चाहते हैं तो कैसे संभव होगा? वो हमारी मर्जी से नहीं चलेगा, हम उनकी मर्जी में चलो। हम उनकी मर्जी में, रजा में चलेंगे जब हमें खुशी मिलेगी। फिर भी क्योंकि इंसान इस माया और काल के देश में रहता है तो एक पुकार करता है, सोचता है। ये हमारी सोच मंदबुद्धि है कि हम सोचते हैं कि शायद उस मालिक को पता नहीं है, लेकिन पता नहीं, पत्ता भी उसकी रजा के बिना हिलता नहीं। जो कुछ होता है उसकी रजा से होता है, उसकी रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन फिर भी इस वाणी में भी इस बहन ने जो गाया, करत हूँ पुकार या करता हूँ गुहार, और कहता है कि हे स्वामी तू सब कुछ करने वाला है, मैं इस काल के जाल में
ऐसे समुद्र के भंवर में, ऐसे माया के प्रपंच में, इसके छोड़े हुए फंदों में फंस रहा हूँ। ये जगह जगह पर इसने ऐसे फंदे लगाए हैं, कहीं काम के, कहीं क्रोध के, कहीं लोभ के, कहीं मोह के, कहीं अहंकार के। उन फंदों में मैं फंस जाता हूँ। तो आपसे गुहार है मेरी, आप समर्थ दाता हो, सब कुछ करने वाले हो, आप ही मुझे इनसे निकालने और बचाने वाले हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, सुबह और शाम में सच्चे मन से आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, बार बार जो है उन्हीं कर्मों में, उन्हीं लालच की बातों में, उन्हीं स्वार्थ में बार बार गिरता हूँ। लेकिन जब तक आप सहायता नहीं करोगे, आप नहीं संभालोगे, तो मैं नहीं बच पाऊँगा। ये एक शिष्य की याचना है। गुरु की रजा में रह के गुरु ने जो निर्देश दिए उसके अनुसार हम अगर सच्चे मन से उनकी आज्ञा का पालन करते रहें, जैसा भी हालात गुजरता है, तो ये ना सोचो कि अगर आफत की घड़ी आई है तो आफत जाएगी नहीं। आफत आई है, चली जाएगी, लेकिन भला वक्त है वो भी ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। इसलिए बुरा वक्त हो जब इंसान को प्रभु से याचना करनी चाहिए, धैर्य रख के शांति रखनी चाहिए मन में। और अच्छा टाइम हो तो आदमी को शुक्र करना चाहिए मालिक का, तूने अच्छे दिन दिए मालिक, आपकी बड़ी कृपा है। तो कभी भी अच्छा समय हो अहंकार में ना हो, बुरे समय हो तो कभी भी अपना संयम ना खो। जिसने दुख दिया है वो सुख भी देगा। इंतज़ार करोगे भला होगा। रात के अंधेरे को पाके कभी ये ना घबराओ कि सूरज नहीं निकलेगा। अवश्य ही अंधेरा गायब हो जाएगा, दिन भी निकलेगा, प्रकाश भी होगा, सारे काम होंगे, लेकिन टाइम से होंगे। हमारी जल्दबाजी, हमारी बुद्धि, हमारी चतुराई काम नहीं करेगी, लाख कोशिश करें। हाँ, ये है कि उसमें संयम रखते हुए अच्छे काम करें, बुराई से बचें। अगर उस टाइम में हमने अपना दिमागी संतुलन खो दिया या रास्ते से भटक गए, तो फिर रास्ते पे आना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये मनुष्य चोला बार बार नहीं मिलता, इसलिए धैर्य रखो। लेकिन इंसान की बुद्धि ऐसी मलिन है कि जब समय आता है तो ये भूल जाता है, पर्दे पड़ जाते हैं बुद्धि पर, समझ में। इसीलिए जब गुरु को हमने सारी चीज़ें अर्पण कर दी हैं, तो फिर हमें सोचना चाहिए जब कोई वक्त आता है तो कोई भी काम करते बार बार गाते हैं ना कि सतगुरु के दरबार में जाइए बार में बार, भूली वस्तु लखा दे सतगुरु है दाता। कि वो भूली वस्तु के बार बार तुम्हें याद दिलाते हैं, भाई बचना बुरे कर्मों से, सेवा करना और परहित और भलाई करना, इनको ना भूलना। बार बार जब याद दिलाते हैं तो बचते रहोगे। इसीलिए कहीं के भूली वस्तु को लखा देते हैं। जब गुरु हमें याद दिलाते रहते हैं और हमें वो याद ताज़ा बनी रहती है तो भटकने का खतरा नहीं रहता। नहीं तो अगर कुछ दिन का टाइम हो जाता है, लंबा समय, तो हम गुरु के उपदेश को, शिक्षा को भी भूल जाते हैं। पानी फिर जाता है बुद्धि पर, क्योंकि जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो लोग माया के लोभी हैं और काल के देश में वो उनके मुताबिक काम करते हैं। वो लालच और स्वार्थ से बंधे हैं। उनको देख के बहक जाते हैं, उनको देख के बुरे को देख के बुरे बन जाते हैं। इसलिए संग इंसान का जब सही होगा, अच्छा होगा, तो संग सतगुरु से बढ़ के कोई अच्छा नहीं है। संग और सत्संग, सत्संग है संतों का संग। संतों के पास जब जाओगे तभी कहीं ना
कि गुरु की आज्ञा के बिना अगर कोई काम कर बैठते हो तो भूल हो जाती है। इसीलिए कही गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। बिना गुरु के आज्ञा के कोई काम कर लिया, चाहे नेक काम करते हो, चाहे नेक काम करते हो, चाहे तुम दान करते हो, पुण्य करते हो, भलाई का काम करते हो, लेकिन गुरु के बिना पता तो नहीं लगे ना हमने नेक किया या बुरा किया। एक काम तुम अच्छा करते हो, तुमने अपनी मर्जी से सोच लिया कि हम सुबह कुत्ते को रोटी डालेंगे। कुत्ते घूमते हैं, आप लोगों को देखता हूँ मैं हालत, रोटी लेके जाते हो जेब में घूमने के लिए, और जब कुत्ता देखते हो रोटी सड़क पे डाल देते। बड़ी अच्छी बात है, बहुत समझदारी है आपकी इस बात में कि रोटी आपने कच्चे में नहीं डाली, रेत में नहीं डाली, सड़क पर डाली। सोची ना, अच्छी बात है कि नहीं? कि उसे मिट्टी नहीं लगी, नहीं तो बेचारे को मिट्टी खानी पड़ती ना। अच्छा काम किया ना आपने, बुरा तो नहीं किया, नहीं किया ना बुरा, बुरा किया है। तुम्हारी मर्जी से किया, तुम्हारी सोच से किया। गुरु की सोच ये है कि वो रोटी सड़क पे ना डाल के कहीं एकांत में डालते, कहीं एकांत में डालते, ताकि वहाँ किसी चीज़ का खतरा नहीं होता। सड़क पे डाल दी, कुत्ता रोटी उठाने के लिए सड़क पे या तो बैठ के खाने लगेगा या उसको उठा के चलेगा, कोई गाड़ी वाला आएगा उसके नीचे आके मर जाएगा। तो तुम्हारी रोटी कुत्ते को डालने का पुण्य हुआ कि पाप हुआ? क्या हुआ? तुमने पाप करने के लिए तो नहीं डाली थी ना, नहीं ना, लेकिन क्या हो गया? पाप किसको लगेगा? जिसने रोटी डाली। ये है, ये गुरु बिना समझी का काम कर दिया हमने। या तुम चोगा डालते हो जानवरों को, पक्षियों को, जाके तुमने छात पे डाल दिया, बहुत कबूतर आ गए, बिल्ली आई एक, और उसने एक कबूतर को मार लिया। तुम्हारा मन तो नहीं था कबूतर मारा जाए, कोई जानवर मारा जाए, कोई तोता मारा जाए, कोई चिड़िया मारी जाए, या कोई मोर मारा जाए, नहीं ना, लेकिन मारा गया। वो किस लिए मारा गया? उसकी मौत का फंदा किसने तैयार कर दिया? हमने कर दिया। कैसे तैयार हो गया? हमसे भूल हुई, बेसमझी के कारण हुई। अनसेफ जगह में हमने वो चोगा डाल दिया, जहाँ बिल्ली का उन जानवरों के लिए खतरा था, उसने आके उनको एक को मार लिया, तो पाप हुआ। तो किसके हुआ पाप? ये है, यहाँ ये जरूरत पड़ती है। बिना गुरु के ज्ञान के जो हमने काम कर दिया, गुरु का मतलब शांति नहीं है। दुनियादारी की बातों के बारे में ज्ञान दे दे वो भी गुरु है। तुम्हें बोलना चालना सिखाता है, माँ बाप गुरु है। विद्यालय में जाते हो, अक्षर का ज्ञान देने वाला अध्यापक गुरु है। आध्यात्मिक गुरु तो सतगुरु होता है, गुरु नहीं होता है। वो सत्य गुरु है, सत्य का ज्ञान देता है। इसलिए कही गई है कि जो भी कोई काम करते हो, अगर गुरु की रजा, उनकी उपदेश, उनकी आज्ञा, उनकी शिक्षा के अनुसार अगर काम करोगे तो फलीभूत होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा। लेकिन बिना समझी की नादानी, भूल, हमने कोई ऐसा काम किया, हमें पता ही नहीं है, हम तो खुश हो जाएंगे, बड़ा नेक काम किया, मैंने आज कुत्ते को रोटी डाली, मैंने जानवरों को चोगा डाला, लेकिन हुआ क्या? पाप। करना था पुण्य। इसलिए कही कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु के बिना माला फेरते हो वो भी गलत हो जाता है। माला किस लिए फेरते हो? मालिक के नाम का जाप करने के लिए फेरते हो, लेकिन जाप करते करते तुम्हें किसी कोई बात, कोई घटना, जिस आदमी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रखा वो याद आ गया, तो माला का फेरना तो सारा उसको लग गया जाके। राम का नाम तो उसमें रहा ही नहीं, जबान से राम करते रहे, मन में जो है तलवारें चलती रही, कटारी चलती रही, कहाँ गया? करे कमा। जो नाम लिया भी तो किस चीज़ को लिया हो?
जब तक मन की भावना शुद्ध करके, मन को पवित्र करके नाम का जाप नहीं किया जाता। जाप करना 3 तरह से होता है। एक, नाम का जाप किया जाता है कि उससे हमारा हित हो, भलाई हो। दूसरा, हम नाम का जाप करते हैं, वो तमोगुणी जाप है। तमोगुणी जाप जो किसी का अनिष्ट करने के लिए तुम जाप करते हो, समझ गए ना? देखा नहीं? देख, सुनते होगे कि उसने पानी पढ़ा, मंत्र मारा, उसको मारा, भस्म कर दिया। किस लिए मंत्र पढ़ा उसने? जो भी काम किया उसने किस लिए किया? तमोगुणी हुआ ना वो, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया ना। लेकिन वो शक्ति तो अपने आदमी, अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए होती है। अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए करते हैं, वो रजोगुण है, रजोगुणी सुमरण है। और वो हो गया तमोगुण, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए। और सतोगुणी जो है, उसमें ना तो हमने अपने बारे में कुछ करना, सोचना, ना ही किसी का अनिष्ट करना। वो तो सिर्फ महाप्रभु के ध्यान में लीन होकर उसका नाम का जाप करना, वो सिर्फ निखालस भक्ति का असली रूप और असली सिमरण है। जो इस प्रकार के सिमरण हम करते हैं, वो भी 3 प्रकार के होंगे। तो गुरु आपको ये बात बताए, बिना गुरु के आपको क्या पता? आप तो समझते हो कि माला ली, राम राम करो, माला होगी पूरी। माला होगी पूरी। 108 मनके थे, ढड़का दिए कई बार, 5 बार फेर ली, 7 बार फेर ली, 10 बार फेर ली, बिना समझ के फेरी ना वो। लेकिन गुरु ने समझाई, किस लिए फेरी तुमने? मन नहीं टिका, विचार नहीं तुम्हारे टिके, मन में किसी प्रकार की शांति नहीं थी, फिर वो काम किस काम के आया? इसलिए भाई ये कही है कि, और गुरु के बिना अगर दान देते हो कोई किसी को, दान तुमने दे दिया, मान लिया तुमने किसी को दे दिए, ले भाई 100 रुपये, आदमी है वो बुरा विचार का, वो जाके और किसी कसाई से मुर्गा लेके या उससे अंडे लेके वो उसको खाएगा। वो अंडे कहाँ से आए? तुम्हारे पैसे से आए। अगर वो पैसे नहीं देता तो उसको मुर्गा कहाँ से मिलता? मुर्गा नहीं मिलता तो मुर्गे की जान नहीं जाती तो पाप किस नहीं लगता। इसलिए कही कि गुरु बिन माला फेरने वाले, गुरु बिन दान देने वाले हैं, और जो गुरु की आज्ञा के बिना काम करने वाले हैं, उनको वो काम फलीभूत नहीं होता। हमारे वेद पुराण शास्त्रों की बात है, उसमें पढ़ के देख लो कि ये चीज़ें तो गुरु की आज्ञा में रह के ही करने से आदमी को फायदा होता है। इसलिए ये बेनती और प्रार्थनाएं जो की जाती हैं, वो इसीलिए की जाती हैं, और ये बनावटी बात नहीं, सच्चे मन से मालिक से चाह किया करो कि मालिक मैं मंदबुद्धि हूँ, मैं नादान हूँ, संसारी आदमी हूँ, माया देश में रहता हूँ, काल का यहाँ राज है, भटक जाता हूँ। संग चारों तरफ से ऐसा है मेरे कि जिनके कारण मेरी बुद्धि मलिन हो जाती है, और जाने में अनजाने में मेरे से बुरे और पाप कर्म हो जाते हैं, उनसे मुझे बचाना। बुरे कर्म करने से मुझे बचाना, सही रास्ते पे लगाना, और अपने चरणों में ठिकाना देके मेरा कल्याण करना, ताकि मेरा जीवन सफल हो। और आपकी कृपा से ये ऐसा हो सकता है। ये प्रार्थना ये